आपकी जमात हुकूमत में तो आ गई, आपको नहीं लगता कि अगर मौलाना साहब एक तरफ इतनी तलखी दिखा रहे हैं, वो बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, पूरे निज़ाम को इस वक्त वो चैलेंज कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ पीटीआई है वो भी आप लोगों के ख़िलाफ़ है, लेकिन उनका एक तरीका और है, वो मुज़ाकरात की भी बात करते हैं बीच में, वो कहते हैं हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, DGI से बात करेंगे, लेकिन चैलेंज दोनों जो है ना वो आपको कर रहे हैं, आप लोगों की हुकूमत को ही कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात से वो हमें कुछ भी नहीं कह रहे, दोनों के बयान उधर ही सुना रहे हैं। अच्छा, हमें कुछ नहीं कह रहे। हाँ, यही तो हम कहते हैं कि हमें कुछ कहें। अगर आप हमें कुछ कहेंगे, हमारे साथ टेबल पे आके बैठे हैं, हमारे साथ अगर जमहूरियत का नाम लेना है, ठीक, तो अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को फिर कहते हैं कि हमें गोद ले लें और उस गोद के जरिए आपको इक़्तिदार दे दें, तो अगर वो गोद आपको नहीं लेना चाहते, अगर नहीं वो मुदाखलत करना चाहते, तो फिर आप क्यों बार बार मुदाखलत का और क्या गोद भराई का जिक्र कर रहे हैं? खुदा का नाम लें, आप हमारे पास आए, आप हमारे साथ बैठे। वो मौलाना हमारे आपको हुकूमत को कहते हैं रिजेक्टेड है, इन्होंने तो चोरी ये तो किया फिर 2013 में भी नहीं मानते थे। हाँ। ये तो फिर अपने सिवा तमाम को डाकू और चोर कहते थे, और सबसे बड़े डाकू और चोर खुद निकले। आपने देखा होगा घरों से क्या क्या नहीं निकला, फिर क्या क्या नहीं बेचा, ये सारी ज़बानें ज़द-ए-आम हो गए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस मुल्क को जो चैलेंजेस जो आपने बात की है, जो दरकार है, अगर हम सब उस पर ना बैठे और हमने उसको एड्रेस ना किया, तो ये 25 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? हमें इस पे बहस करनी चाहिए। आप मुझसे ये पूछें कि वजीर आजम साहब सऊदी अरब गए थे, तो हनीफ अब्बासी क्या लेके आए हैं? ठीक है, इतने गुस्से में क्यों है मौलाना साहब? अच्छा, मेरा ख्याल है शायद मुझे नहीं मालूम, और जितना गुस्से में मैंने, क्योंकि मैं मौलाना को जानता हूँ 2002 की असेंबली से, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन होते थे, और उस वक्त भी उन पर इल्ज़ामात यही लगते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की वो पार्टी हैं या जो भी है, लेकिन मैंने कभी इनको इतने गुस्से में नहीं देखा था। शायद उनका फ्रंटियर के अंदर KPK के अंदर हुकूमत भी थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे। फिर उसके बाद भी अगर आप देखिए, अभी छोड़ें बीच में से, आप 2008 को भी छोड़ दें, 2013 को भी छोड़, अभी ये 16 माह की हुकूमत में भी वो गुस्से में नहीं थे। अगर गुस्से में होते तो अपनी वजारतें छोड़ देते। बिल्कुल ठीक है, एक दिन वो गुस्से में नहीं आए। अच्छा, इस दफ़ा मैंने खुद असेंबली में मौजूद था, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, आपको पता है मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन इतने गुस्से में तकरीर की है उन्होंने, इतने गुस्से में, जैसे किसी ने उनके साथ कोई वादा किया हो, कमिटमेंट की हो, और वो पूरी ना हुई हो। अगर वो पूरी शायद हो जाती, तो फिर ये सारे जितनी जमहूरियत, शफाफियत, इस्टेब्लिशमेंट, और बड़ा आसान है। मैं कई दफ़ा कहता होता था कि पाकिस्तान में कोई छोटी सी गड़बड़ होती थी तो कहते हैं अमेरिका ने कराया है, और टेलीफोन भी एक दूसरे से हम कर रहे होते हैं ना, मजाक में कहते हैं, इंटरप्ट हो रहा होता तो हम कहते हैं शायद अमेरिका हमें बात करने का मौका नहीं दे रहा। इसी तरह अब हमें ना शौक हो गया सारों को कि हम मामूली सी बात के ऊपर भी ना अपनी कमी कोताहियों को भी हम कह देते हैं, जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट, ये बड़ा आसान है करना कहना। बहरहाल मैं समझता हूँ कि तो मौलाना का जो मेरा ख्याल है अच्छा, मौलाना का इस तरह वादे वगैरह कोई उनसे हुए थे? ये तो वही बता सकते हैं ना, आप लोगों की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से तो हमारी पूरी लीडरशिप उनका बड़ा एहतराम करती है, हमारी पूरी लीडरशिप उनका बड़ा एहतराम करती है, और आज भी करती है, मैं भी करता हूँ, सारे करते हैं। लेकिन देखे ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि अंगूर खट्टे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। आपसे पूछने लगी थी, आपने पूरा इलेक्शन लड़ा, आज जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं मौलाना मोहतरम, जिस साइड पे, और जो उनकी हमायत कर रहे हैं वो उनकी हमायत कर रहे हैं, असल धांधली तो KPK के अंदर हुई है। ये मौलाना को गौर करना चाहिए। मैं एज ए मतलब उनके छोटे भाई होने जैसे से कहता हूँ, आप गौर करें कि KPK के अंदर ठप्पे लगे हैं। अब जो रिपोर्ट आई, आपको पता ही होगा, मैं भूल गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिसने ये रिपोर्ट दी कि सबसे ज़्यादा जो धांधली हुई है, और लोगों ने वहाँ से जाके जब पूछा गया तो सब ने कहा कि 88% लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि KPK के अंदर धांधली हुई, क्योंकि वहाँ उन्होंने कैप्चर किए हुए थे पोलिंग स्टेशन सारे। मौलाना के साथ अगर धांधली हुई है तो वो KPK के अंदर हुई है। अब उन्होंने अगर लड़ाई लड़नी है तो KPK के अंदर लड़नी है, मतलब सियासी लड़ाई लड़नी है। तो अब वो आके तो यहाँ पर अगर वो कहते हैं जी कि पंजाब में तो पहले भी उनकी, आपको पता है ना, रावलपिंडी में कोई सीट थी, ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर में। दूसरी बात रहेगी बलूचिस्तान की हद तक, वहाँ इनको सीटें मिली हैं तो ये बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है मौलाना जीते भी वहाँ से हैं जी। अब हमेशा हर इलेक्शन में ये होता है, जो हार जाता है वो कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं,
तो ये तो फिर गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है उस तरीके से तादिया। तो कभी भी तो फिर स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो ये दुनिया तो हमारा मजाक बट उड़ाएगी। ये तो हम हमें ना पाकिस्तान की अपने सियासत में बहुत अरसे से देख जी, रहे हैं ना कि हाँ। जब आपको इक़्तिदार नहीं मिलता तो जी। तब सारे असूली हो जाते जी, हैं, सारे तब सब असूली जो हो है वो जाते हैं। नजरिए की बात करते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इक़्तिदार मिल जाए तो सब भूल अब जाते देखिए हैं। ना 2013 में भी शोर मचाया पीटीआई ने। मैं आपके इंट्रो का मैं पहले थोड़ा सा जवाब देके जी, फिर जी। पॉजिटिव उसको की तरफ जाएं। जी तो 2013 में भी उन्होंने कहा, और 50 पंक्चर का उन्होंने जिक्र किया। 50 का किया था ना, 15 15 के 25 25 थे। 25 पंक्चर का जिक्र किया, फिर माफी मांग ली। वो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबल हो गया। 2018 में बाई हुक एंड क्रुक का आप हुकूमत में आए, ठीक है। मुझे जेल में डाला, अच्छा जी, नवाज शरीफ को प्रोड्यूसर जेल साहब में कह रहे हैं ना डाला। 50 ना 15 ना 25 35 पंक्चर 35, हाँ ठीक है ना, मशहूर था 35 पंक्चर। 35 इसीलिए मैं 50 के करीब गया था। तो 35 पंक्चर माफी मांगनी पड़ी, ठीक है जी। और अब देखे ना, मैं कहता हूं कि 2018 में आपने कहा हमें जितवा दें, बेशक किसी को जेल में डालें, उस वक्त इनको कोई याद नहीं आया। मियां नवाज शरीफ को, उनकी बेटी को, उनके दामाद को, हनीफ अब्बासी को, ये 4 लोग थे जो इलेक्शन से पहले जेल में गए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये हुआ कि पंजाब में फिर भी हम जीत गए, अगर आपको पता होगा। फिर स्टैब्लिशमेंट आप बार बार गालियां देते हैं और कहते हैं ये है फलां है ढींग है। उस वक्त के जो लोग थे उनके साथ मिलकर आपने क्या क्या नहीं किया, ठीक है। उसको तो इनकार कर देते, क्योंकि पंजाब में अक्सरियत हमारी थी। पंजाब में हम अक्सरियत में थे, 10 लोग हमारे ज्यादा थे जी। फिर जहाज भर भर के लाए गए और आपकी हुकूमत बनाई उस्मान बुज़दार की। यहाँ पे आपको एमक्यूएम को साथ में लाया गया, दूसरी पार्टियों को मिला के आपकी हुकूमत बनाई गई। तो आप खुदा के लिए ये जमहूरी बनने के लिए ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार तकारीर के जरिए जमहूरी बने, आपने अमल के जरिए जमहूरी बनना।